16 अक्टूबर 1905 क्यों प्रसिद्ध है, जल्दी बताइए। आज हमने बंगाल विभाजन और चंपारण सत्याग्रह से कुछ सवाल लिए हैं, जल्दी उत्तर दीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में 16 अक्टूबर 1905 किस लिए प्रसिद्ध है? 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ। बंगाल में पनपते राष्ट्रवाद, बंगाल में पनपते देशभक्ति को तोड़ने के लिए दुष्ट कर्जन नाम का वायसराय था उस समय, कर्जन ने बंगाल की देशभक्ति को तोड़ने के लिए, भारतीयों में फूट डालने के लिए, हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए बंगाल को बांटने का निर्णय लिया कि हम बंगाल को बांटेंगे। लेकिन दुनिया को यह बताया कि हम बंगाल को इसलिए बांट रहे हैं कि बंगाल एक बड़ा राज्य है, उसमें प्रशासन करने में, शासन करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए बंगाल को बांट रहे हैं। शासन में दिक्कत आ रही है इसलिए बांट रहे हैं, पर अंदरूनी उस दुष्ट का उद्देश्य था कि बंगाल में पनपते देशभक्ति, एकता को तोड़ना है, हिंदू मुसलमानों में फूट डालना है। असली उद्देश्य तो यही था, लेकिन नकली क्या बताया उसने? बड़ा है बंगाल, प्रशासन में दिक्कत है, इसीलिए उसने 19 जुलाई 1905, कहीं 20 जुलाई भी देता है, 19 या 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। क्वेश्चन आएगा कि बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन ने कब लिया? तो 19-20 जुलाई 1905, जब उसने, अभी बांटा नहीं है, जब निर्णय लिया बंगाल विभाजन का, तो उसी के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को नोट कर लीजिए, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुआ, लेकिन आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ। 16 अक्टूबर को बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल जो हमारा बंगाल है। पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज्यादा थे और पश्चिम बंगाल में हिंदू ज्यादा थे, इसने हिंदू मुसलमानों को बांटने के लिए चलाया। जब बंगाल का 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हुआ, लिख लीजिए भाई, उसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस मनाया और कहा कि हिंदू मुसलमान के कलाई पर और मुसलमान हिंदू के कलाई पर राखी बांधे और इस प्रदर्शित करें अंग्रेजों के सामने, जमीन बांटने से दिल नहीं बढ़ता, तो बंगाल को बांट दिए, लेकिन हिंदू मुसलमान के जो दोस्ती है, वो जो दिल है, उसे तुम टुकड़ा नहीं कर सकते, राखी बांध कर उनको संदेश दीजिए। तो भैया बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ 7 अगस्त 1905 को। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का निर्णय कब हुआ? 19 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी अपनाने की सलाह किसने दी? कृष्ण कुमार मित्र। बंगाल विभाजन के दौरान सबसे पहली बार स्वदेशी अपनाने की जो वकालत किया, पहली बार, उसका नाम था कृष्ण कुमार मित्र। और इसी स्वदेशी मतलब देश में बने हुए सामान का यूज करेंगे, देश की शिक्षा का यूज करेंगे। आगे आइए नेक्स्ट, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल के विभाजन के बाद इनमें से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ। दुर्गा गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? जल्दी फटाफट। बंगाल एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, दबा कर उत्तर दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा इतिहास इसी के माध्यम से खत्म हो जाए, एक प्रश्न आपका न छूटे। बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन किया गया? जल्दी बताइए, तभी बताया हूं, 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 घोषणा हुआ, लेकिन बंगाल का विभाजन कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग आए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? मतलब स्वदेशी आंदोलन में कौन भाग नहीं लिया? आपसे पूछ रहा है कि स्वदेशी आंदोलन में कौन भाग नहीं लिया, ये पूछ रहा है। तो भैया स्वदेशी आंदोलन में मुसलमानों की कम भागीदारी थी और कृषक, खेती करने वाले लोगों की भागीदारी भी कम थी, ज्यादातर उसमें महिलाएं और बुद्धिजीवी शामिल थे। तो कौन शामिल नहीं थे पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 शामिल नहीं थे, पर शामिल कौन थे? महिलाएं और बुद्धिजीवी, यानी शामिल था 1 और 4, लेकिन स्वदेशी आंदोलन में कौन शामिल नहीं था या कम शामिल था? कृषक और मुसलमान। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगले प्रश्न। हमारे यहाँ 2 बैच, फाउंडेशन बैच के दौरान वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया गया। किस आंदोलन का सबसे बड़ा गीत वंदे मातरम बन गया? किस आंदोलन का सबसे बड़ा गीत वंदे मातरम? वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को संस्कृत में लिखा। वंदे मातरम की मूल भाषा, जिस भाषा में वंदे मातरम लिखी गई, वो है भैया वंदे मातरम जिस भाषा में लिखी गई उसका नाम है संस्कृत भाषा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस किताब में लिखा? किस किताब में लिखा? आनंद मठ। बंकिम चंद्र के उपन्यास है आनंद मठ, उसी में उन्होंने संस्कृत में लिखा वंदे मातरम। और पूरा आनंद मठ जो किताब है वो सन्यासी विद्रोह पर है। आनंद मठ किताब का जो विषय है वो है सन्यासी विद्रोह, लेकिन जो उसके अंदर आनंद मठ के अंदर जो वंदे मातरम है उसका ज्यादातर यूज कहां किया गया? स्वदेशी आंदोलन में। भारत में स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम प्रमुख गीत बन गया था, लेकिन वंदे मातरम किसमें लिखा गया? आनंद मठ उपन्यास में। यह उपन्यास किस विद्रोह पर लिखा गया था? सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? ये लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। एक पॉइंट समझ लीजिए। दूसरी बात समझ लीजिए आप लोग, एक चीज और जान जाइए, आनंद मठ के अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी के और भी उपन्यास हैं। एक तो आनंद मठ, दूसरा दुर्गेश नंदिनी, दूसरा उपन्यास है इनका दुर्गेश नंदिनी, और तीसरा उपन्यास है इनका देवी चौधरानी। तीसरा उपन्यास देवी चौधरानी, दूसरा उपन्यास इनका है दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी, और तीसरा उपन्यास आनंद मठ। और आनंद मठ की भाषा है बंगला, और आनंद मठ में जो वंदे मातरम लिखा गया उसकी भाषा है संस्कृत। और वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख गीत बन गया। क्या लगता है प्रयोग कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी आंदोलन के संबंध, जल्दी बताइए फटाफट। सुनील कुमार, अमरजीत, जयराम, कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए पहला कोटेशन, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए।
ये बिल्कुल क्या है, सही है। कुछ मुसलमान ज्यादा भाग नहीं लिए, पर कुछ मुसलमान भाग लिए थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। अभी मैंने बताया है कि महिलाएं और बुद्धिजीवी ये दो लोग स्वदेशी आंदोलन में थे। दूसरा भी सही है। तीसरा है, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे उसमें शामिल हुए। बंगाल के किसानों को प्रभावित भी नहीं किया और किसान आंदोलन में शामिल भी नहीं हुए। भाई प्रभावित तो थोड़ा मोड़ा किया ही था, इसलिए गलत कौन हो जाएगा, सी। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, सॉरी एक मिनट, स्वदेश ये सही है, सी भी सही है भाई। और तीसरा डी जो है, डी गलत है, यह बंगाल तक सीमित नहीं रहा, स्वदेशी आंदोलन बंगाल के बाहर भी गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। बंगाल में किसान अधिक प्रभावित तो नहीं हुए, लेकिन प्रभावित हुए थे और ना ही वह शामिल हुए, मतलब कि किसान कम शामिल हुए लेकिन थोड़ा प्रभाव इन पर पड़ा था। अब बात यह रहा कि बंगाल, यह आंदोलन बंगाल तक सीमित रहा, यह गलत है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन महाराष्ट्र में भी गया, स्वदेशी आंदोलन भी उत्तर प्रदेश में भी आया, दिल्ली में भी आया, पंजाब में भी गया, दक्षिण भारत में भी गया। तो नोट कर लीजिए, स्वदेशी आंदोलन का बंगाल से लीडर कौन था, नोट करो। स्वदेशी आंदोलन का बंगाल से लीडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन के बंगाल से लीडर थे एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नोट कर लीजिए। उसके बाद लिखिए उत्तर प्रदेश से स्वदेशी आंदोलन के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद और गोविंद वल्लभ पंत। लिखिए उत्तर प्रदेश से स्वदेशी आंदोलन के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद और गोविंद वल्लभ पंत। स्वामी श्रद्धानंद और गोविंद वल्लभ पंत। दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन के नेता दिल्ली से कौन थे, दिल्ली से सैयद हैदर रजा ये दिल्ली से थे। अब पंजाब से लिखिए लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा थे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ये पंजाब से स्वदेशी आंदोलन के नेता थे। महाराष्ट्र से लिखिए, महाराष्ट्र से थे बाल गंगाधर तिलक और दक्षिण भारत से चिदम्बरम पिल्लई। इसका मतलब स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में फैला, इसलिए आंसर यही गलत है। तो डी इसका सही नहीं है। आगे आइए, ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविंसन इनमें से किस आंदोलन से संबंधित थे। ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविंसन इनमें से किससे संबंधित थे, आपसे पूछा जा रहा है। ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविंसन इनमें से किस आंदोलन से संबंधित थे। इनका संबंध था नमक सत्याग्रह से, नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था। ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविंसन, नमक सत्याग्रह से इनका संबंध था। नमक सत्याग्रह आ गया। ये 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे, जल्दी बताओ। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे, कोमल, शशि, गगनजी, सेबी परवीन, वायसराय कौन था, बताया तो था भी, लॉर्ड कर्जन के बारे में सुन लीजिए। लॉर्ड कर्जन, वही लॉर्ड कर्जन है जिसने किताब लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। लिखो, लॉर्ड कर्जन के पुस्तक का नाम था प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, पूर्व की समस्याएं। ये वही लॉर्ड कर्जन है जिसने कहा था कि मैं जब तक भारत में हूं कांग्रेस को खत्म होता देखना चाहता हूं। कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, कांग्रेस पार्टी अपने बर्बादी के लिए, पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी दिली इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए मेरे रहते। ये बात कर्जन ने कहा था। और याद रखिए, भारत का पहला रेलवे लाइन यह बिछाया गया था डलहौजी के समय। भारत का पहला रेलवे लाइन डलहौजी के समय बिछाया गया, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन कर्जन के समय बिछाया गया। नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा रेलवे लाइन किसने बिछवाया, कर्जन। सबसे पहला रेलवे लाइन पूछा जाए, सबसे पहला रेल पूछा जाए तो डलहौजी, और सबसे ज्यादा रेलवे लाइन किसका विकास किसने किया, तो किया लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा। और कर्जन के जो काल है उसे आयोगों और भूलों का काल कहते हैं। पीरियड ऑफ कमीशन एंड मिस्टेक के नाम से किसको जानते हैं, कर्जन के कार्यकाल को। कर्जन के समय अलग अलग 5 आयोग बने। कर्जन के समय याद कर लो, अलग अलग 5 कमीशन बना। कौन कौन, सबसे पहला याद रखो भैया, सबसे पहला याद रखो अकाल आयोग। इसके समय में एक बड़ा अकाल पड़ा, उस अकाल की जांच के लिए, अकाल मतलब सूखा पड़ जाना, फेमीन कमीशन। अकाल आया, अकाल के ऊपर जांच के लिए आयोग बनाया, अकाल आयोग। अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं। अकाल में कुछ नहीं होगा, खाने पीने को कुछ नहीं होगा, तो आदमी क्या पिएगा, दारू पिएगा। कौन सा, मैकडोनल्ड। इसके अध्यक्ष होंगे मैकडोनल्ड। याद करने का तरीका, अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया, तो मैकडोनल्ड। उसके बाद आ जाइए सिंचाई आयोग बनाया, इरिगेशन कमीशन, उसका अध्यक्ष थे मानक्रीफ। उसी प्रकार बना विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी कमीशन। तो विश्वविद्यालय में रैली जैसा भीड़ होता है, तो उसका अध्यक्ष होंगे रैले। याद करने का तरीका, कर्जन के समय जो विश्वविद्यालय आयोग बना उसका अध्यक्ष था रैले। उसके बाद एंड्रयू फ्रेजर, पुलिस आयोग का अध्यक्ष, पुलिस आयोग बना, उसका अध्यक्ष कौन थे, एंड्रयू फ्रेजर। याद रखिएगा। इसके बाद इसने रेल के विकास के लिए एक अलग से आयोग बनाया जिसका अध्यक्ष थे रॉबर्टसन। याद रखो 5 आयोग, पहला आयोग अकाल आयोग। तो क्या पिएंगे, शराब, कौन सी, भैया मैकडोनल्ड। याद करने का तरीका है, शराब पीने में नहीं बोल रहा हूं, शराब नहीं पीना चाहिए, मैकडोनल्ड। दूसरा भैया अकाल आयोग के अध्यक्ष मैकडोनल्ड। उसी तरह सिंचाई आयोग के अध्यक्ष मानक्रीफ और पुलिस आयोग के अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर। कैसे याद रहेगा, पटना में फ्रेजर रोड, वहां बहुत पुलिस रहती है, ऐसे याद रखिए। तो एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग रैले, सिंचाई आयोग मानक्रीफ, अकाल आयोग मैकडोनल्ड, और अंतिम में कौन था, एक रेल आयोग रॉबर्टसन। तो कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ। एक सवाल हम छूटने नहीं देंगे, यही याद करा देंगे, गारंटी है भैया। हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कैसे नहीं याद होगे, जिद कर लेंगे। जब तक याद नहीं करेंगे खाना पीना त्यागेंगे हम। चलो, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कर्जन। लेकिन बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था जिस समय स्वदेशी आंदोलन हुआ,
उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर, जनरल नील, सर एडमंड हिलेरी या पीटर कैलिस? जल्दी बताइए कौन थे? जल्दी कौन था भैया? सर एंड्रयू फ्रेजर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर। आगे आ जाओ भैया, फटाफट सेशन के ऊपर शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक बटन, एक लाइक बटन देना जरूरी है। अगर आपको मेरा मेहनत, कंटेंट और नॉलेज अच्छा लग रहा है भैया, बेहतर मिल रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक बटन दबाना मत भूलो मेरे भाई। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल से किसने नेतृत्व किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या आशुतोष मुखर्जी? जल्दी बताइए बंगाल से कौन नेता था? बंगाल से सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल से सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उत्तर प्रदेश से मैंने भी बताया है, उत्तर प्रदेश से स्वामी श्रद्धानंद और गोविंद वल्लभ पंत। उसी तरह से बताया दिल्ली से सैयद हैदर रजा। उसके बाद पंजाब से लाला लाजपत राय, अजीत सिंह। महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और दक्षिण भारत से चिदम्बरम पिल्लई। ये सब स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसके नेता थे ये सब। तो बंगाल से सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बात करते हैं थोड़ी सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये वही है जो कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता किए। पहली बार 1895 में, दूसरी बार 1902 में। पहली बार 1895 में पुणे में, कांग्रेस का अधिवेशन पुणे में हुआ था 1895 में, तब भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद 1902 में अहमदाबाद में हुआ था। 1902 में गुजरात के अहमदाबाद, उसमें भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के मैगजीन का नाम था बंगाली। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक पत्रिका था, पत्रिका जो अंग्रेजी में छपता था, नाम था बंगाली। पत्रिका का नाम था बंगाली लेकिन भाषा थी अंग्रेजी। ये वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं जिन्होंने कांग्रेस का संविधान लिखा था। कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं जिन्होंने 1874 में, 1876 में, 1876 में, 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाया था। इंडियन एसोसिएशन बनाया था। इंडियन एसोसिएशन किसने बनाया? 1776 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाया था। और कांग्रेस का पूछा जाता है कि कांग्रेस किसका उत्तराधिकारी बना? कांग्रेस पार्टी के पहले जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसका नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन। यानी कांग्रेस की पूर्ववर्ती पार्टी पूछा जाए तो आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के मैगजीन का नाम बंगाली, अंग्रेजी में छपता था। अब कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे? 2 बार। कब कब? 1895, 1902। 95 में पुणे में और 1902 में अहमदाबाद में। एक चीज और जान जाइए, भारत में आईसीएस अधिकारी बनने वाले दूसरे व्यक्ति थे। भारत के पहले आईएएस अधिकारी कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारत के पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। और भारत के दूसरे आईसीएस अधिकारी कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? स्वदेशी आंदोलन का आलोचक कौन था? हमको समझ नहीं आ रहा है कितना बार कब क्लास होती है। अच्छा, क्लास 1 का आलोचक था। कौन था? स्वदेशी आंदोलन नहीं होना चाहिए उसका आलोचक था तथा बाद में पश्चात के मध्य तक बेहतर संबंध का समर्थक रहा। जल्दी बताइए, पूर्व और पश्चात कौन ऐसा व्यक्ति था जो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया? अब पूरब और पश्चिम के बीच यानी कि इंडिया और यूरोप में इंग्लैंड के बीच बेहतर संबंध की वकालत की। कौन ऐसा व्यक्ति था जो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन तो नहीं किया लेकिन भारत और ब्रिटेन के बीच अच्छे संबंधों की वकालत कर रहा था? जिनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज अंग्रेजों थोड़ी सी इनकी नीति थी, बस हम लोग कहते थे भैया कि जो ब्रिटिश नीति है, यूरोप की जो नीति है, यूरोप का जो कल्चर है वो बिल्कुल खराब है, उन्हें फॉलो नहीं करना, हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे, भारत के कल्चर सब कुछ बेहतर है। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना होता था कि भैया उनके यहाँ भी कुछ चीजें बेहतर है, उससे हम सीख सकते हैं। ऐसे एकदम दकियानुसी विचार नहीं रखना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर पूरा पश्चिम के बीच अच्छे संबंधों की वकालत भी करते रहते थे और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी उन्होंने नहीं किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज 1913। भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में, भारत का पहला व्यक्ति जिसको नोबेल मिला था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी अपनाई जाए। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी अपनाया जाए। ये पहली बार किसने कहा था? कृष्ण कुमार मित्र, अरविंद घोष, मोतीलाल घोष, सतीश चंद्र मुखर्जी। ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न को गलती किए तो कनपट्टी पर 1 थप्पड़ लगेगा। बताओ भैया, हमने कहा है पहली बार स्वदेशी अपनाने की सलाह किसने दी? पहली बार स्वदेशी अपनाने की सलाह किसने दी? जल्दी बताओ। रोहित कुमार, विक्की, संजीत जी, सुमन, विपिन, राजे आया गया। कब, किस साल ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार करना है? नेशनल पॉलिसी के रूप में इसे कब अपनाया गया? राष्ट्रीय नीति के रूप में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की बात कब की गई? राष्ट्रीय नीति के रूप में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की बात कब की गई? जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। सेशन एक बार लाइक कर दीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक करने में कितना टाइम लगता है मेरे दोस्त? 1905 में पहली बार विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई। आगे आइए, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बताओ, शुरू में ही बताया हूं, बंगाल विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू मुसलमानों में फूट डालना, प्रशासनिक सुविधा के लिए। रियल कारण पूछ रहा, रियल कारण क्या था? बंगाल के विकास के लिए ऐसा किया गया या बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए? बंगाल में राष्ट्रवाद, बंगाल में पनपते देशभक्ति को तोड़ने के लिए, या हिंदू मुसलमानों के बीच में फूट डालने के लिए, या प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, या बंगाल के विकास के लिए? देखिए, हिंदू मुसलमान में विभाजन तो कर ही रहा था पर मूल में उद्देश्य क्या था? बंगाल में पनपते राष्ट्रवाद को कमजोर करना। मूल उद्देश्य था बंगाल में पनपते राष्ट्रवाद को कमजोर करना। डी इज द राइट आंसर।
स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? कौन सी घटना के दौरान पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया? स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार किस घटना के बाद अपनाया गया, ये आपसे पूछ रहा है। स्वदेशी और बहिष्कार अभी बताया हूं। स्वदेशी अपनाने की बात पहली बार की गई कब? स्वदेशी आंदोलन के दौरान, बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान। तो स्वदेशी और बहिष्कार की बात पहली बार बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, पहली बार स्वदेशी की बात और अंग्रेजी वस्तुओं का, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की बात पहली बार 1905 में बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में बंगाल विभाजन जो हुआ उसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन या सहयोग आंदोलन? तो क्या उत्तर होगा? स्वदेशी आंदोलन। याद रखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिख लो 15 अगस्त 1906 को, 15 अगस्त स्वदेशी आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1906 को, 15 अगस्त 1906 को नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाया गया। एजुकेशन काउंसिल बनाया गया। नेशनल एजुकेशन काउंसिल, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान, नोट कर लिए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को इसलिए किया गया कि अपने बच्चों को हमें अब विदेशी शिक्षा नहीं देनी, अपने देश की शिक्षा देनी है। आगे आइए, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहां की गई? स्वदेशी आंदोलन हमने कहा था कि 3 डेट याद रखना, 19-20 जुलाई को बंगाल को बांटेंगे, यह निर्णय लिया गया। जैसे ही निर्णय हुआ, बंगाल के लोग आग बबूला हो गए और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। आंदोलन शुरू हुआ, फिर भी कोई कर्जन पर असर नहीं पड़ा। उसने 16 अक्टूबर को बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो भैया, बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ वो हुआ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल। देख लीजिए, कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। उसके नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसके नेता थे। लेकिन यह आंदोलन बहुत जल्द पूरे भारत में फैल गया। मैंने बताया है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में स्वामी सदानंद, गोविंद बल्लभ पंत, दिल्ली में सैयद हैदर राजा, पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, महाराष्ट्र में जाइएगा तो बाल गंगाधर तिलक और दक्षिण भारत में चिदम्बरम पिल्लई। याद रखिए, तो कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होता है और 16 अक्टूबर को बंगाल को बांट दिया जाता है। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ। इसके विरोध में यह दोबारा विभाजित हुआ। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब? दोबारा विभाजित नहीं कहिए, दोबारा यह मिल गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। दोबारा बंगाल को कब मिलाया गया, ये पूछ रहा है। दोबारा बंगाल को एकीकृत किया गया। इस शब्द को काट दीजिए और लिखिए, दोबारा बंगाल को कब एकीकृत किया गया, ये पूछ रहा है। 1906, 1911, 1915 या 1916? जल्दी बताइए, बंगाल को दोबारा कब एकीकृत किया गया? एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और लगातार कमेंट करना है भैया। याद रखिए, मेहनत करने वाले को कभी हार नसीब नहीं होता, हमेशा वो व्यक्ति जीतता है और हमेशा जीतता रहेगा। इतनी मेहनत कीजिए, वो शख्सियत पैदा कीजिए कि लाइन हो जाए कि वो लकीर खींच देंगे जो आने वाली पीढ़ी के लिए नजीर बन जाएगा। चलो भैया, हारना नहीं है। पसीना, कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। चलो भैया, 1911 में पहली बार फिर बंगाल को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। कल मैंने बताया था, कल का सेशन यदि आपने देखा होगा तो मैंने बताया था 1911 में 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 3 दिन, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार हुआ और दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम भारत आए। और जॉर्ज पंचम जब भारत आए दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए, तो उन्होंने 3 निर्णय लिया। नोट कर लीजिए, जब दिल्ली दरबार में भाग लेने ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम आए तो 3 डिसीजन हुआ। पहला डिसीजन हुआ कि बंगाल जो बटा है उसको एक कर दिया जाए, पहला डिसीजन। दूसरा डिसीजन, बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। उसी समय उसी दिल्ली दरबार में निर्णय लिया गया कि बिहार अब एक अलग राज्य होगा बंगाल से अलग करके। तीसरा डिसीजन जो लिया गया, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था, पहली बार दिल्ली लाया गया। ये सारी घटना जब हो रहा था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये सारी घटनाक्रम के दौरान लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भारत का वायसराय था। एक सवाल नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। तो वही क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया? अभी बताया हूं। अब गलती हुआ तो सीधा एकदम फाइट चल जाएगा। बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, कौन दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया? दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय या सैयद हैदर रजा? जल्दी बताओ, यह क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। 3 बार रिवाइज करवा दिया हूं आज। सैयद हैदर रजा, दिल्ली से सैयद हैदर रजा, पंजाब से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह दोनों, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से। चलिए आगे आ जाओ मेरे भाई। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, किस अधिवेशन में कांग्रेस में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार करने का जो प्रस्ताव था उसे पारित किया गया? स्वदेशी और बहिष्कार किस आंदोलन में, किस अधिवेशन में किया गया? जल्दी बताइए। कांग्रेस के भाई
क्लियर बात है। जब स्वदेशी आंदोलन शुरू होगा उसी साल ना भाई, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ नहीं भी पता है, तब भी आंसर क्या करेंगे आप, जो 1905 होगा वो सही उत्तर होगा। 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग किसने किया, कृष्ण कुमार मित्र। और बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। उसी समय क्या पारित हुआ, स्वदेशी और बहिष्कार की बात पारित हुआ। ये गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की और उसी में स्वदेशी और बहिष्कार की बात पारित हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें तो इन्होंने 1905 में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने किया बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। एक बात और समझिए, गोपाल कृष्ण गोखले की एक मैगजीन था जिसका नाम था सुधारक। गोपाल कृष्ण गोखले के मैगजीन का नाम था सुधारक, इनके पत्रिका का नाम क्या था, सुधारक। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई। याद रखिए निकम्मे लोगों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ये 3 महीने की बात है बच्चे, झोंक दीजिए अपने आप को। झोंक के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था, इसका नाम था अमार सोनार बांग्ला। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला, बताया ना आपको, बांग्लादेश के राष्ट्रगान और भारत के राष्ट्रगान, 2 देशों के राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और भारत के राष्ट्रगान जन गण मन, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो अमार बांग्ला नामक गीत कौन से देश का राष्ट्रगान बना, पूछ रहा है। ये बना बांग्लादेश के, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं कौन, शेख हसीना बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है। बेहतर लग रहा है आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई, इनमें से कौन से जगह पे स्वदेशी आंदोलन ज्यादा सफल रहा, स्वदेशी आंदोलन सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त किया, इनमें से कहां, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, असम, हैदराबाद या भारतीय रियासतों में। सही उत्तर होगा बंगाल और महाराष्ट्र में। बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेता थे और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक नेता थे। तो महाराष्ट्र और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन ज्यादा सफल रहा। आगे आइए, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया वो कब तक बना रहा। तो मैंने बताया ही कि भारत में आए थे 1911 में, ब्रिटेन के राजकुमार, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे भाई। दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में। इसी शाही दरबार में कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसको निराकृत कर दिया गया। बंगाल के विभाजन को जब भारत कौन आए, जॉर्ज पंचम। तो कौन कौन सा निर्णय लिया गया, 3 निर्णय। पहला निर्णय बंगाल को एक कर दिया जाए, दूसरा निर्णय बिहार को एक नया राज्य बना दिया जाए, और तीसरा निर्णय कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लेके चलेंगे। उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आगे आ जाओ, हमारे बैचेज आ रहे हैं, 2 बैचेज। वंदे मातरम बड़े पैमाने पर गाया गया, बताया हूं। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान गाया गया, जल्दी उत्तर। बालम कुमार, पवन कुमार, संजू कुमारी, सभी लोग उत्तर दीजिए। जितने मेन गीत बना स्वदेशी आंदोलन का, लेकिन वंदे मातरम मूलतः आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ एक उपन्यास है जिसकी भाषा बांग्ला है, लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि बांग्ला भाषा के उपन्यास आनंद मठ में जो वंदे मातरम लिखा गया वो संस्कृत में लिखा गया। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। कब किया, ये किया सन्यासी विद्रोह के ऊपर, लेकिन इसका यूज कहां हुआ, स्वदेशी आंदोलन में। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम की रचना की, उनके 3 उपन्यास हैं। एक उपन्यास है आनंद मठ जहां से वंदे मातरम लिया गया, दूसरा उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, और तीसरा उपन्यास है देवी चौधरानी। तीनों याद रखना है भैया। नेक्स्ट आ जाओ। वैसे चंपारण सत्याग्रह की बात करें, थोड़ा सा ईयर की बात कर ले तो चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, और स्वदेशी आंदोलन 1905 में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ईयर आपको पता चले। आगे आइए, बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे जो कोटेशन दिया है उस समय क्या क्या हुआ। पहला, बंगाल विभाजन को लागू करने के दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हिंदू मुसलमान के, मुसलमान हिंदू के, कलाई पर राखी बांधे, लेकिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा था, बिल्कुल सही है, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। यह आंदोलन किसान व मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रह गया। मतलब इस आंदोलन में किसान और मुस्लिम बहुत कम भाग लिए, सबसे ज्यादा महिलाएं भाग ली और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भाग लिए। तो तीसरा जो है ये भी सही है, मुसलमान और कृषक की भागीदारी कम रही। तो क्या हुआ, तीनों के तीनों सही है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है भैया। मुसलमानों के और कृषकों की भागीदारी कम रही। आगे आइए, स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधो समिति ने पूर्ण भूमिका निभाया। स्वदेश बांधो समिति, एक स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधो समिति बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाया गया, स्वदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्वदेश बांधो समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेश बांधो समिति किसने बनाया, जल्दी बताओ भैया। अश्विनी कुमार दत्त। कई बार सवाल आ चुका है कि भाई स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधो समिति जिसने काफी मदद की थी उसकी स्थापना किसने किया, अश्विनी कुमार दत्त। कई बार पूछा हुआ सवाल है भाई। चलिए आगे, विभाजन विरोधी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है कहा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है। बिल्कुल मेहनत करते रहना है। किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र का प्राणवायु होता है। इस बात की चर्चा स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने किया था, चलिए बताइए किसने किया भाई। तो अरविंद घोष।
अरविंद घोष ने किया। और भारत में आईएएस की परीक्षा पास करने वाले तीसरे भारतीय थे अरविंद घोष। आईसीएस की परीक्षा या आईएएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर, दूसरे भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरे भारतीय अरविंद घोष और चौथे भारतीय सुभाष चंद्र बोस। नोट कर, चारों बंगाली थे। आईसीएस परीक्षा पास करने वाले शुरुआत के चारों बंगाली दादा। स्वदेशी आंदोलन के समर्थन संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है? स्वदेशी आंदोलन के बारे में जो कथन दिया गया, इनमें कौन सा कथन सही है? जिन स्कूलों कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रहे, उन्हें प्राप्त सरकारी सहायता व विशेषाधिकार छीन लिए गए। जो कॉलेज, जो विद्यार्थी, जो विद्यालय स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिए, उनकी सारी सुविधाएं छीन ली गई। बिल्कुल सही है। आप जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वो आपको पैसा थोड़ी ना देगा, वो पैसा छीन लेगा आपसे। इस आंदोलन में दूसरा इस आंदोलन में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। इस आंदोलन में महिलाएं, बताया अभी आपको, महिलाएं और बुद्धिजीवी वर्ग भाग लिए थे। बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित था। अभी क्या बोले, बंगाल में खाली था? अभी तो बोले ना जी उत्तर प्रदेश में भी था, दिल्ली में भी था, पंजाब में भी था। तीसरा लाइन गलती है, तो 1 और 2 सही है। महिलाएं और बुद्धिजीवी ने भाग लिया था। डी इज द राइट आंसर, डी सही है। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर भी करना है और लगातार जुड़े रहना है, क्योंकि लगातार अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। देखिएगा, आपका करंट कंप्लीट होगा तो सबको 5 मिनट के बाद लेकर हम आएंगे। तो नील आंदोलन, चंपारण आंदोलन संबंधित था नील किसानों से संबंधित था। सभी लोग इसका उत्तर दिया होंगे, मुझे लगता है सभी ने आंसर दिया है। बिल्कुल, ये सभी ने किया है सही। चलिए सब अगले 5 मिनट के बाद